ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी मैया की जय, तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तों, आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 21 की पावन कथा का। आज की कथा का प्रारंभ हम करेंगे तारा भोजन की कथा से। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एक राजा की लड़की कार्तिक मास में तारा भोजन किया करती थी, अर्थात वह दिन भर भोजन नहीं करती थी। शाम को जब तारा निकल जाते थे तब वह भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख सोने के तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। तब राजा ने कहा, बस इतनी सी बात। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी कार्तिक मास में तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख के तारे बना दो। सुनार चिंता करने लगा। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा, राजा जी ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तो तारे बनाने ही नहीं आते। पत्नी ने कहा, राजा की बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? गोल सा पटरा काट के कलियां काट देना, राजा जी को दे आना। सुनार ने ऐसा ही किया, राजा जी को दे आया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सारे धन कपड़े आदि दान करके तारा भोजन किया। उधर भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है? 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा, राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान ने दूतों से कहा, जाओ जल्दी लाना उन्हें। भगवान के दूत आए और उन्होंने कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं अकेले अकेले क्यों जाऊंगी? मैं तो सारी प्रजा को और उस सुनार को जिसने मेरे तारे बनाए हैं, जिसने मेरी कहानी सुनी है, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए। चलो, वह कहने लगी, अब मैं चलूंगी। सब विमान पर बैठकर जाने लगे। रास्ते में राजा की बेटी को अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो पूरे गांव को स्वर्ग कैसे मिलता? भगवान के दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें घमंड हो गया है, इसलिए तेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, इस सब में तारा भोजन व्रत करने वाली लड़की कौन सी है? दूत बोले, उसने घमंड किया था, इसलिए हमने उसे पृथ्वी पर ही रोक दिया, अर्थात उसे छोड़कर आ गए प्रभु। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने कार्तिक के भगवान से बार बार क्षमा मांग ली। क्षमा 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 करो भगवान। कार्तिक मास में तारा भोजन करने के पुण्य से राजा की लड़की को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। हे कार्तिकेय राय दामोदर जी भगवान, राजा की लड़की को स्वर्ग लोक मिला, वैसे ही भगवान सबको स्वर्ग लोक देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को तारा भोजन का पुण्य देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य की आगे की कथा का। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन पुरुष सुक्ता के मंत्रों द्वारा अथवा 5 रात्र आगम में बिताई हो, विधि के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायण इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है, वह नरक के दुखों से मुक्त हो जाता है। रोग शोक से रहित बैकुंठ धाम को वह प्राप्त कर लेता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य विष्णु सहस्त्रनामा तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। सुव्रत, जो कार्तिक मास में रात्रि के पिछले पहर में भगवान की स्तुति का गान करता है, वह पितरों सहित श्वेत दीप में निवास करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया है। अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इस कारण वैष्णवों को एकादशी में इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और भगवान को जगाना चाहिए।
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रिलोक्य मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ ध्वज उठिए, हे कमलाकांत निंद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। ऐसा कहकर प्रातः काल शंख और नगाड़े आदि बजवावें, बीड़ा बेड़ू और मृदंग आदि की मधुर ध्वनि के साथ नित्य गीत और कीर्तन आदि करें। देवेश्वर श्री विष्णु को उठाकर उनकी पूजा करें और साया काल में तुलसी के वैवाहिक विधि को संपन्न करें। एकादशी सदा ही पवित्र है। विशेषता कार्तिक की एकादशी परम पुण्यमयी मानी गई है। उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य वृद्ध माता पिता का विधि पूर्वक पूजन करके अपनी स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के प्रसाद का भक्षण करे। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वह मनुष्य उत्तम सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य द्वादशी तिथि के इस परम उत्तम पुण्यमय महात्म्य का पाठ अथवा श्रवण करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। अतः अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावें। मंडप के चारों ओर दीपों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवावें और उन्हें फूलों तथा चावर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उसकी पूजा करें। उसके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडप बनवावें और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत गान अर्थात भगवत पदों का गान करते हैं वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातः काल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और अतो देव इत्यादि मंत्र के द्वारा देवाधिदेव भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए इस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। नारद, कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की पूजा में रात्रि काल व्यापिनी चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए और अरुणोदय के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सायाकाल काशी के पंचगंगा तीर्थ में स्नान करके भगवान बिंदु माधव की पूजा करें। पहले विष्णु कांची में स्नान करके भगवान अनंत सेन की पूजा करें। फिर
रुद्रकांची में स्नान करके ओंकारेश्वर की, अग्नि तीर्थ में नहाकर भगवान नारायण की, रेतोदक में स्नान करके केदारेश्वर की, प्रयाग की यमुना में नहाकर भगवान बेड़ी माधव की और गंगा में स्नान करके संगमेश्वर की पूजा करें। जो ऐसा करता है उसके सब प्रकार की संपत्तियां अधीन हो जाती हैं, वह सभी प्रकार की संपत्तियों का मालिक बन जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 पुण्यमयी तिथियां हैं वे त्रिवेणी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कल्याण करने वाली मानी गई हैं। उनकी अति पुष्करणी संज्ञा है। वे सब पापों का नाश करने वाली हैं। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है वह इन्हीं 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल का भागी होता है। त्रयोदशी में समस्त वेद जागकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन बनाते हैं और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मघाती एवं शराबी आदि सब पापी को शुद्ध करते हैं। जो गृहस्थ उक्त 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में गीता पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करता है वह जल से कमल के पत्तों की भांति पापों में कभी लिप्त नहीं होता। वैसा करने वाले कुछ मनुष्य देवता और कुछ सिद्ध होते हैं। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है। उसमें भी पूर्णिमा का महत्व विशेष है। पूर्णिमा को प्रातः काल उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त हो समस्त नित्य कर्मों की समाप्ति करके भगवान विष्णु का पूजन करें। बगीचे में अथवा घर पर भगवत पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से सुशोभित करे, उसमें आम के पल्लवों की बंधनवार लगावे और ऊख के डंडे खड़े करके उस मंडप को सजावे। विचित्र वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करके उसमें भगवान विष्णु की पूजा करें। पवित्र, चतुर, शांत, ईर्ष्या रहित, साधु, दयालु, उत्तम वक्ता और श्रेष्ठ बुद्धिमान पुराण के ज्ञाता विद्वान वहां बैठकर पवित्र कथा कहें। पौराणिक विद्वान जब व्यास आसन पर बैठ जाएं तब से लेकर उस प्रसंग की समाप्ति होने तक किसी को नमस्कार न करें। जहां दुष्ट मनुष्य भरे हुए हों, जो शूद्र और हिंसक प्राणियों से घिरा हुआ हो अथवा जहां जुए का अड्डा हो, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष पुण्य कथा न कहें। जो शुद्ध और भक्ति से संयुक्त अन्य कार्यों की अभिलाषा न रखने वाले, मौन, पवित्र एवं चतुर हों, वे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो मनुष्य बिना भक्ति के तथा अधम भाव लेकर पवित्र कथा को सुनते हैं उनको पुण्य फल नहीं प्राप्त होता। मास के अंत में गंध, माल्य, वस्त्र, आभूषण तथा धन के द्वारा भक्ति पूर्वक पौराणिक विद्वान का पूजन करें। जो मनुष्य कल्याणमयी पुराण कथा को सुनते हैं वे 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो पौराणिक विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृग चर्म, वस्त्र, चौकी अथवा पलंग देते हैं, जो पहनने के लिए कपड़े देते हैं, वे ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता अथवा जो सुनकर धारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनना चाहिए। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के मुख से इस प्रकार कार्तिक महात्म्य की कथा सुनकर नारद जी ने प्रेम में मग्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणाम किया और स्वेच्छा अनुसार वहां से चले गए। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय। आइए अब सुनते हैं माँ तुलसी की पावन कथा। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी।
वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। समय बीतता गया। जब ननद की शादी का समय आया और ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से यह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। जैसे जैसे भाभी ननद के साथ बुरा करने की सोचती, उसके साथ सब कुछ अच्छा हो गया। शादी के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो उसके दहेज के बारे में बहुत बड़ाई हुई उसकी ससुराल में। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी, वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी जी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा जैसा व्यवहार मैंने ननद से किया था उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में रखे के रखे रह गए। जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बहुत बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। अब गौपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। आइए अब सुनते हैं सभी कथा को पूर्ण करने वाली लपसी तपसी की कहानी। इस कथा के बिना कोई भी कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद मुनि आए और बोले तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। या सुन, नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी लपसी नहाकर आए और नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। उधर लपसी भी नहा धोकर आया। उसने अंगूठी देखी पर उस पर ध्यान नहीं दिया और वह रोज की अपनी तपस्या यानी लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि मुनिवर, क्या आपने फैसला कर लिया कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तो नारद जी बोले हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बटाया नहीं, बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया कोई जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। और कोई भी कहानी सुने, कोई भी व्रत करे और कथा सुने, अगर तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस कथा का फल तुम्हें मिलेगा। तभी से सभी व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आइए अब श्रवण करते हैं तुलसी चालीसा का। एक बार प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। श्री तुलसी महारानी करो बिनय सिर नाय,
जो मम हो संकट विकट दीजे मात न साय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सो यश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तो नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तो नित सुमिरन, तेहि के काज होई सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तो पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, धावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम्ही माते अंतरन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तो यश विख्याता। देवी ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तो जय जयकारी। वेद पुराणन तो यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भाव उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख संपत्ति उपजावनी। जयत जयत जय तुलसी माई, धाऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूं विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता शम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पाठ करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने शोभो तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुम्हें मानित धावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे जो मन इच्छा होई। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आइए श्रवण करते हैं माँ तुलसी की पावन आरती।
जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सबु जग की सुखदाता, सबु जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर मैया, सब रोगों से ऊपर, रज से रथ करके सबकी भौत्राता मैया जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। हर के शीस विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी मैया, पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानो लोक तुम्ही से मैया, मानो लोक तुम्ही ते, सुख संपत्ति पाता मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम जब है उनका मैया, प्रेम जब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपदा हरो तुम, कृपा करो माता, रक्षा करो माता मैया जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सबु जग की सुखदाता मैया, सबु जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की जय। सभी देवी देवताओं की जय। तुलसी मैया की जय। यह थी कार्तिक मास महात्म्य की पावन कथा। आपको कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी अध्याय की कथा आपको आसानी से मिल सके।